नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग हैक्स पे। जैसे कि आप लोग जानते हो कि अभी ऑटोकैड की ट्यूटोरियल सीरीज चल रही है हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने फ्रंट एलिवेशन के बारे में। प्लानिंग के बारे में हम कम्प्लीटली सीख चुके हैं, उसके बाद उसका सेक्शन भी ड्रॉ करके हम देख चुके हैं। तो आज का जो हमारा काम होगा वो होगा फ्रंट एलिवेशन को बनाना। अब जैसे कि आप लोगों ने सेक्शन में देखा था कि सेक्शन को बनाने के लिए भी हम लोगों ने अपनी प्लानिंग का यूज़ किया था, उसी तरीके से आज के फ्रंट एलिवेशन को बनाने के लिए भी हमें अपने उसी प्लान को यूज़ करना पड़ेगा। फ्रंट एलिवेशन का क्या मतलब है, एक बार प्लान को ओपन करके देख लेते हैं। फ्रंट एलिवेशन का मतलब है कि आप अपने इस घर के बिल्कुल सामने फ्रंट में खड़े हो। फ्रंट में खड़े होकर के आपको क्या क्या चीज़ नज़र आने वाली है वही चीज़ आप दिखाओगे अपने फ्रंट एलिवेशन में। जनरली फ्रंट एलिवेशन हम बाहर के डिज़ाइनिंग के लिए करते हैं, क्योंकि सब लोग अपने फ्रंट के डिज़ाइन को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। उसी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए हमें फ्रंट एलिवेशन बनाने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्टर है या जो भी कॉन्ट्रैक्टर हमारे मकान को बना रहा है उसको एक डिज़ाइन दे दिया जाए, उसी के प्रेफरेंस को लेकर के वो हमारा फ्रंट डिज़ाइन अच्छे से ड्रॉ करके या कंस्ट्रक्ट करके हमें दे दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रंट एलिवेशन बनाने के लिए आप लोगों के पास ऑलरेडी एक सेक्शन है, जो सेक्शन के अंदर आपको हाइट दी हुई है आपके सेक्शन की, उसी हाइट का आप यूज़ करोगे फ्रंट एलिवेशन के अंदर। उन्हीं साइज़ को लेके आपको अपना फ्रंट एलिवेशन ड्रॉ करना है। फ्रंट एलिवेशन बनाने के लिए आप लोगों के अंदर आपकी खुद की क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि कहाँ पे किस तरीके का डिज़ाइन होगा। उसी क्रिएटिविटी के रेफरेंस को लेकर के आप लोग अपना फ्रंट एलिवेशन का डिज़ाइन करोगे। बट इनिशियल लेवल पे अगर हम बात करें तो आज का जो हमारा फ्रंट एलिवेशन होगा वो इस डिज़ाइन को देख करके होगा। इस फ्रंट एलिवेशन में आप लोगों को कोई भी साइज़ नहीं दिया हुआ है, तो जो भी साइज़ आप लोगे वो अपने प्रीवियस सेक्शन के अकॉर्डिंग लोगे। उसी में से आप अपने साइज़ को रेफरेंस लेकर के अपने फ्रंट एलिवेशन को डिज़ाइन करोगे। तो फ्रंट एलिवेशन बनाने के लिए जिस तरीके से आपने पहले अपने सेक्शन को बनाया था उसी तरीके से आप फ्रंट एलिवेशन को बनाओगे। आपने अपना फ्रंट एलिवेशन सबसे पहले बनाने के लिए क्या करना है, अपने प्लान में से एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे कि आपने सेक्शन के अंदर किया था। आपने जो सेक्शन बनाया था उसको हटा करके साइड में कर दीजिए, उसी की जगह पे आपको फ्रंट एलिवेशन बनाना है। तो फ्रंट एलिवेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपने कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज़ करना है, यानी कि XL एंटर। आप लोगों को जब भी सेक्शन या फ्रंट एलिवेशन की बात आएगी तो आपको अपने प्लान का ही रेफरेंस लेना है, उसी की प्रोजेक्शन आपको डालनी है, उसी के बिहाफ पे आपको सेक्शन और फ्रंट एलिवेशन बनाना है। अगर आप उसका रेफरेंस नहीं लोगे तो आपको बनाने में बड़ी दिक्कतें आएंगी। तो वो दिक्कतें, वो प्रॉब्लम ज़्यादा ना आए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने प्लान का प्रोजेक्शन डालते हैं। तो प्रोजेक्शन डालने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज़ किया। कंस्ट्रक्शन लाइन में वो आपसे पूछता है कमांड बार में कि हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, वर्टिकल लाइन लेनी है, एंगल लाइन लेनी है। अभी हमें वर्टिकल लाइन की रिक्वायरमेंट है, तो हमने VER पे क्लिक किया। VER का मतलब है वर्टिकल। वर्टिकल पे क्लिक करते ही आपके माउस के साथ एक लाइन घूमनी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि आपने सेक्शन में किया था। अपने आउटर फेस पे इस तरीके से 2 लाइन ड्रॉ कर लेनी। 2 लाइन ड्रॉ करने के बाद आप लोगों ने एक बेस में लाइन लगाई। बेस में लाइन लगाने के बाद ऑर्थो ऑन रहेगा बेस लाइन लगाने के लिए। बेस लाइन लगाने के बाद आपने एक ऑफसेट लिया 10 फीट का, जैसे आपने सेक्शन में लिया था। उसके बाद आपने एक ऑफसेट लिया 3 फीट का, इस तरीके से। अब आप लोग अपने सेक्शन को देखोगे तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक 10 फीट का गैप कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 3 फीट का गैप कंप्लीट हो चुका है। यानी कि यहाँ से जो टोटल हाइट है आपके घर की वो 13 फीट है, जो कि आप ले चुके हो। अभी नीचे क्या दिया हुआ है, ये जो नीचे दिया हुआ है इसको समझने के लिए एक बार आपको सेक्शन को देखना पड़ेगा। इस सेक्शन के अंदर आपको फाउंडेशन दिखाई हुई है। इस फाउंडेशन के आपको फुटिंग 1 दी हुई है, यानी कि F1 स्टेप फाउंडेशन है आपकी। उसके बाद F2, उसके बाद आपका दिया है प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल अगर हम नॉर्मली आसान भाषा में समझे तो जो आपके नेचुरल ग्राउंड लेवल से आपके घर के लेवल के बीच का डिफरेंस जो होता है उसको हम प्लिंथ लेवल बोलते हैं, जो कि आपको सामने से नज़र आता है। तो उसी प्लिंथ लेवल को बनाने के लिए आपके फ्रंट एलिवेशन में ये चीज़ दी हुई है। अब ये साइज़ कितना है, जितना आपके प्लिंथ लेवल की हाइट है। ये हाइट आपने कहाँ से देखी थी, यहाँ पे साइड में आपको फाउंडेशन दिखाई हुई है, और ये हाइट आपको दी हुई है 1 फीट 6 इंच की। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसी तरीके से एक ऑफसेट ले लेना है 1 फीट 6 इंच का, इस लाइन का ऑफसेट नीचे की तरफ। अब एक्स्ट्रा लाइनों को आप लोग क्या कर दोगे, ट्रिम कर दोगे। TR डबल एंटर से ये लाइन भी आपने हटा दी और नीचे वाली लाइन भी आपने हटा दी। ट्रिम कमांड में कभी कभी लैपटॉप हैंग हो जाता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बार बार क्लिक नहीं करोगे, उसको अपना प्रोसेस कर लेने देना। ट्रिम करने के बाद जो ऊपर की आपकी एक्स्ट्रा लाइन है उनको आप क्या कर दोगे, डिलीट कर दोगे। ये लाइनें जो एक्स्ट्रा होती हैं इनको डिलीट करने से हमारे फाइल का साइज़ ज़्यादा नहीं होता, लैपटॉप हमारा या सिस्टम हमारा हैंग नहीं होता। तो आप लोगों ने क्या किया, पहले 10 फीट का ऑफसेट ले लिया यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद 3 फीट का ऑफसेट, उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ 1 फीट 6 इंच का ऑफसेट।
बट जैसे कि आप लोगों को सेक्शन में दिख रहा है कि जो आपका ये 1 फीट 6 इंच का ऑफसेट है, ये आपका इधर से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है और इधर से भी थोड़ा बाहर निकला हुआ है। अब ये साइज़ तो यहाँ पे दिया हुआ है नहीं कि कितना बाहर निकला हुआ है, इसको समझने के लिए हमें फिर से अपने सेक्शन में जाना पड़ेगा। अब आपके सेक्शन में भी ये पार्ट थोड़ा बाहर दिया हुआ है, इसी तरीके से इधर भी थोड़ा बाहर दिया हुआ है। तो इसको बनाने के लिए या तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे आपके सेक्शन होना चाहिए जिससे आप प्रोजेक्शन लाइन ले सको, बट हमने क्या किया, अपने सेक्शन को हटा करके साइड में कर दिया। अब साइड में हो जाने की वजह से अगर मैं इसको वापस से मूव करूँगा तो पहले मुझे कंस्ट्रक्शन लाइन लेकर के इसको एग्जैक्टली पोजीशन पे रखना पड़ेगा, जिससे मेरा काम बढ़ जाएगा। इसको हम बिना सेक्शन के प्रोजेक्शन के भी बना सकते हैं। तो कैसे बनेगा एक बार ध्यान देते हैं अपने सेक्शन की तरफ। आपके इस सेक्शन में आपकी जो ये वॉल है इसकी विड्थ दी हुई है 9 इंच और ये वाली जो विड्थ दी हुई है कितनी है आपकी 1 फीट 6 इंच। 1 फीट 6 इंच का मतलब हो गया 18 इंच। 18 इंच में से अगर आप विड्थ ऑफ वॉल माइनस कर दो तो आपका 9 इंच बचता है। 9 इंच में से आधा इधर बार है और आधा इधर बार है, तो 9 इंच को अगर आप 2 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 4.5 इंच। तो इसी तरीके से अगर बात करो तो आपकी जो ये वाली साइड बाहर निकली हुई है वो 4.5 इंच इधर बाहर निकली हुई है और ऐसे ही 4.5 इंच इधर बाहर निकली हुई है। तो आप लोग ऑफसेट लोगे 4.5 इंचज़ का, इधर से आपका ऑफसेट आ गया इधर और इधर से आपका ऑफसेट आ गया इधर। उसके बाद फिलेट कमांड लोगे, इस लाइन को कनेक्ट कर दोगे इस लाइन के साथ और इस लाइन को कनेक्ट कर दोगे, इस लाइन को कनेक्ट करोगे इसके साथ और उसके बाद इसी तरीके से इस लाइन को कनेक्ट करोगे इस तरीके से। फिलेट कमांड का क्या यूज़ है कि अपने इंटरसेक्शन पॉइंट पे आगे दो लाइंस को जो कि 90 डिग्री पे है उनको आपस में कनेक्ट कर देती है। उसके बाद जो आपके पास एक्स्ट्रा लाइन है उनको TR डबल एंटर से आप लोग ट्रिम कर दोगे। ये हो गई आपकी आउटलाइन फ्रंट एलिवेशन की रेडी। अब आपको इसके अंदर क्या देखना है कि अगर आप अपने घर के सामने खड़े हो यानी कि यहाँ पे और ऊपर की तरफ देख रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ नज़र आएगी। एक तो अपने पूरे घर की चौड़ाई नज़र आएगी, साथ ही साथ ये विंडो और इसके ऊपर छज्जा भी नज़र आएगा। और अगर ये वरांडा खुला हुआ है, यहाँ पे कोई वॉल नहीं है, हमने भी एज्यूम कर लिया है कि यहाँ पे कोई वॉल नहीं है, तो आपको ये डोर भी नज़र आएगा। तो आपको यही चीज़ ड्रॉ करनी है। इनको ड्रॉ करने के लिए फिर से आप लोग क्या करोगे, अपनी कंस्ट्रक्शन लाइन यानी कि एक्सेल एंटर का यूज़ करोगे। एक्सेल एंटर में जाने के बाद आपने वर्टिकल पे क्लिक किया VER, उसके बाद अपने एक विंडो की प्रोजेक्शन लाइन को ड्रॉ करोगे। आप चाहो तो एक साथ सभी प्रोजेक्शन डाल सकते हो, अगर आप चाहो तो अलग अलग भी डाल सकते हो। इनिशियल लेवल पे मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आपको एक एक करके ही प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करनी है। अगर ज़्यादा प्रोजेक्शन लाइन आप लोग ड्रॉ करोगे तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। तो एक आप पहले आपने विंडो की प्रोजेक्शन लाइन डाली, पहले इस विंडो को कंप्लीट कर लो। जैसे कि आप लोगों ने सेक्शन में देखा था कि सेक्शन में जो आपके विंडो की हाइट थी वो 3 फीट थी, तो इसी तरीके से आपने अपनी इस विंडो को बनाने के लिए एक ऑफसेट ले लिया है 3 फीट का। उसके बाद आपका ऑफसेट आएगा 4 फीट का, ऑफसेट 4 फीट यहाँ से ऊपर की तरफ। तो ये विंडो की आपकी लेंथ भी आपने कवर कर ली और विंडो की हाइट भी आपने कवर कर ली। उसके बाद इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को कट करने के 2 तरीके हैं, या तो आप एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर दो या फिलेट कमांड का यूज़ करो। फिलेट कमांड ज़्यादा आसान है, तो आपने फिलेट कमांड ली और इन लाइनों को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। ये बन गई आपकी विंडो। अब विंडो को फ्रेम बनाने के लिए जैसे आपने सेक्शन में किया था, पहले आप ज्वाइन कमांड लोगे, इन चारों लाइनों को ज्वाइन कर दोगे। ज्वाइन करने के बाद आप ऑफसेट लोगे 2.5 इंचज़ का और इस लाइन को इस तरीके से ज्वाइन कर दोगे। तो ये आपका विंडो का फ्रेम कंप्लीट हो चुका है। अब इस विंडो के फ्रेम के कंप्लीट होने के बाद आपको बनाना है इस विंडो के ऊपर की शेड, यानी कि आपको सनशेड बनानी है, जिसको हम छज्जा बोलते हैं। उस छज्जे को बनाने के लिए आपके सेक्शन में उस छज्जे की हाइट अगर देखी आप लोगों ने देखी होगी, अगर आपको ध्यान होगा तो वो कितना है कि आपके जो छज्जा है वो आपके विंडो से 7 फीट 9 इंच की हाइट पे है और इसकी विड्थ हमने कितनी ली थी, 3 इंच की ली थी। तो जैसे हमने वहाँ पे कंप्लीट किया था वैसे यहाँ पे भी करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन लाइन ली, एक्सेल एंटर, उसके बाद वर्टिकल लाइन, उसके बाद अपने इस छज्जे की प्रोजेक्शन डाल ली। यहाँ से छज्जे की प्रोजेक्शन डालने के बाद आप लोगों ने एक ऑफसेट लिया 7 फीट 9 इंच का इस बेस लाइन से ऊपर की तरफ। उसके बाद आपने ऑफसेट लिया 3 इंच का, छज्जे की थिकनेस 3 इंच यहाँ से बन गया। उसके बाद आप लोग फिलेट कमांड लोगे। फिलेट कमांड लेने के बाद इस लाइन को इस लाइन के साथ, इस लाइन को इस लाइन के साथ कनेक्ट कर दोगे। इसी तरीके से आप लोगों को इधर भी करना है, इस लाइन को इस लाइन के साथ और इस लाइन को इस लाइन के साथ। ये आपका छज्जा भी कंप्लीट हो चुका है और साथ ही साथ आपकी विंडो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप जब सेक्शन को देखोगे तो सेक्शन में आपको
जिस तरीके से एक छज्जा बाहर निकाल करके दिखाया हुआ है, इसी तरीके से आपको फ्रंट एलिवेशन में भी दिखाया हुआ है। ऐसा क्यों दिखाया हुआ है? अगर आप लोग प्लान की बात करोगे तो प्लान में एक विंडो आपकी यहाँ पे दिखाई हुई है। अगर आप लोग सामने से खड़े होकर के देखोगे तो आपको इस वाली विंडो का छज्जा भी बाहर निकला हुआ दिखेगा। तो जैसे आप लोगों ने सेक्शन में बनाया था वैसे ही आपको एक छज्जा यहाँ पे भी बनाना है। सबसे पहले आपने इसको एक प्रोजेक्शन डाल ली लाइन कमांड से। अब आपका छज्जा कैसे बना था? वो छज्जा आपका वॉल से 1 फीट बाहर था, यानी कि 1 फीट का उससे लाइन आपने बाहर की तरफ ले ली। उसके बाद 3 इंच की थिकनेस नीचे की तरफ और यहाँ पे आके कनेक्ट कर दिया। तो आपने जो प्रोजेक्शन लाइन डाली थी इसको डिलीट कर दिया। अब इसका स्लोप डालने के लिए इसके मिड पॉइंट से इसके एंड पॉइंट पे एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी। ड्रॉ करने के बाद एक्स्ट्रा लाइनों को आपको क्या कर देना है? ट्रिम कर देना है और डिलीट कर देना है। तो ये आपका विंडो का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि अगर मैं बात करूं अपने फ्रंट एलिवेशन की, सामने से खड़ा होकर आप लोग देख रहे हो तो आपने अपने आउटर फेस को भी कवर कर लिया। यहाँ पे कोई वॉल नहीं है इसलिए आपको यहाँ पे कोई कॉर्नर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपके स्टोर रूम की एक वॉल दिखाई हुई है। यानी कि अगर आप लोग सामने से खड़े हो और यहाँ पे कोई वॉल है तो वो कॉर्नर आपको नज़र आएगा। यानी कि इस लाइन की प्रोजेक्शन भी आप लोगों को डालनी पड़ेगी। तो इस लाइन की प्रोजेक्शन डालने के लिए आपने एक्सेल एंटर प्रेस किया, वर्टिकल लाइन पे क्लिक किया और एक लाइन की प्रोजेक्शन आपने यहाँ पे डाल दी। TR डबल एंटर से जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको आप ट्रिम कर दोगे। ऊपर से भी ट्रिम कर दी और नीचे से भी ट्रिम कर दी। यहाँ पे आपको बीच में प्लिंथ लेवल पे भी नहीं चाहिए तो यहाँ से भी आपने ट्रिम कर दी, और ये आपको यहाँ पे भी नहीं चाहिए तो यहाँ से भी ट्रिम कर दी। बाकी जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको आपने डिलीट कर दिया। आपका लगभग सेक्शन के बाद एलिवेशन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर क्या रहता है? आपका डोर बनाना रहता है। तो डोर बनाने के लिए जिस तरीके से आपने विंडो की प्रोजेक्शन डाली थी इसी तरीके से आप डोर की प्रोजेक्शन भी डालोगे, क्योंकि हमने एज्यूम किया हुआ है कि ये आपका वरांडा जो है ओपन वरांडा है, यहाँ पे आपकी कोई भी वॉल नहीं है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना है, एक्सेल एंटर, वर्टिकल लाइन को आपने लिया और अपनी 2 वर्टिकल लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। उसके बाद आपने ऑफसेट लिया 7 फीट का नीचे से ऊपर। ये 7 फीट का ऑफसेट क्यों आया? क्योंकि हमारे जो प्लानिंग के अंदर टेबल दी हुई है उसके अंदर इस डोर का साइज़ दिया हुआ है 5 फीट × 7 फीट, यानी कि 5 फीट की इसकी विड्थ है और 7 फीट की हाइट है। एलिवेशन आप सामने से देख रहे हो तो अब आपको डोर की हाइट भी नज़र आएगी, इसीलिए आपने ऑफसेट ले लिया 7 फीट का। फिलेट कमांड आप लोगे, इस लाइन को इस लाइन से कनेक्ट कर दोगे और इस लाइन को इस लाइन से आप लोग कनेक्ट कर दोगे सिंपली। कनेक्ट करने के बाद जो आपकी एक्स्ट्रा लाइन है उनको आप ट्रिम कर दोगे इस तरीके से। TR डबल एंटर और जहाँ जहाँ पे आपकी एक्स्ट्रा लाइन होगी उनको आपने ट्रिम कर दिया। ये आपका फ्रंट एलिवेशन का विंडो और डोर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप अपने एक्सरसाइज बुक में देखोगे तो यहाँ पे आपको फ्रेम दिखाया हुआ है और इस डोर के ऊपर एक सर्कुलर आर्क दिखाई हुई है। इस सर्कुलर आर्क को बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। वैसे मैंने क्या किया, सेंटर में से एक लाइन ली जिसकी हाइट मैंने डाल दी 9 इंच की। 9 इंच की हाइट डालने के बाद आप लोग आर्क में जाओगे। आर्क में जाने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है 3 पॉइंट आर्क। 3 पॉइंट आर्क पे आप क्लिक करोगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। अब सेंटर लाइन को आपने कर दिया डिलीट। इसी तरीके से फ्रेम बनाने के लिए आपने ऑफसेट लिया 2.5 इंच का फ्रेम का साइज़ मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ से ऑफसेट, यहाँ से ऑफसेट और यहाँ से ऑफसेट। फिलेट कमांड आप लोगों ने ली और इनके कॉर्नर को कनेक्ट कर दिया। आप लोग चाहो तो इसको ट्रिम भी यूज़ करके कॉर्नर को कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको डबल पैनल डोर चाहिए तो सेंटर में एक लाइन लगा ली इस तरीके से। उसके बाद डबल पैनल डोर का आपको अगर थिकनेस दिखानी है उसके फ्रेम की तो इसका ऑफसेट आप ले लोगे 2.5 इंच का, 2.5 इंच इधर, 2.5 इंच इधर। तो ये हो गया आपका डोर कंप्लीट। एक्स्ट्रा लाइनों को ट्रिम करने के लिए यहाँ से आपने कर दिया ट्रिम। तो ये आपका डोर भी कंप्लीट हो चुका है, विंडो भी कंप्लीट हो चुकी है, प्लिंथ लेवल भी बन चुका है, छज्जा भी बन चुका है। अब आपको बनानी है इसकी रेलिंग। रेलिंग बनाने के लिए इसमें दिखाया हुआ है आपके एलिवेशन में कि आपकी रेलिंग के ऊपर यहाँ तक रेलिंग की पाइप लगी हुई है और ये जो सिंबल आपको दिखाया हुआ है ये ग्लास का सिंबल है। आप चाहो तो ये सिंबल खुद भी बना सकते हो, अदरवाइज जैसे आपने मटेरियल में जाके हैचिंग की थी वहाँ पे भी आपको ग्लास की हैचिंग मिल जाएगी। तो जो भी आपको बेटर लगे वो आप लोग कर सकते हो। अब इस ग्लास की हैचिंग को बनाने के लिए, इस रेलिंग को बनाने के लिए, ग्लास की रेलिंग को बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, एक ऑफसेट मैंने ले लिया 6 इंच का, क्योंकि इस रेलिंग की जो हाइट है वो 2 फीट 6 इंच है और जो टोटल हाइट आपको दी हुई है वो 3 फीट की दी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 6 इंच का आपने ऑफसेट ले लिया नीचे की तरफ। इसके पाइप की थिकनेस आपने लगा दी 2 इंच की, ये ऊपर से नीचे। ये हो गई आपकी रेलिंग की पाइप।
आप लोगों को फ्रंट एलिवेशन बनाते टाइम थोड़ा एज्यूम करना पड़ेगा कि अगर सामने कोई मटेरियल लगा हुआ है या कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो किस तरीके से नज़र आएगा। ये आपकी टोटल माइंड की क्रिएटिविटी है, आप जिस तरीके से चाहो बना सकते हो। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर रेलिंग बनाने के लिए एक पाइप बना लिया रेलिंग का। उसके बाद यहाँ पर ग्लास की हैचिंग करनी है ताकि आप जिसको भी आप सामने प्लान बनाने के लिए एग्जीक्यूट कराने के लिए दो तो उसको समझ में आ जाएगी कहाँ पे क्या मटेरियल लगा हुआ है। अब ये ग्लास की हैचिंग करने के लिए हैचिंग आप लोग क्लियरली कर सकते हो। मैं आपको वो सिंबल बनाना बता देता हूँ किस तरीके से बनाना है। उस सिंबल को बनाने के लिए आप लोगों को ऑर्थो को ऑफ करके एक एंगल पे लाइन लेनी है रैंडमली। उसके बाद इसका ऑफसेट ले लेना है 1 या 2 इंच का, इस तरफ भी और इस तरफ भी। उसके बाद एक लाइन लगा लेनी है इधर इस तरीके से और एक इधर इस तरीके से। रैंडम एंगल पे लगानी है, इसमें कोई एंगल स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जस्ट ये एक सिंबल है। उसके बाद TR डबल एंटर से ये लाइन आप ट्रिम कर दोगे, ये लाइन आप ट्रिम कर दोगे, ये लाइन आप ट्रिम कर दोगे और ये लाइन ट्रिम। बाकी जो आपकी एक्स्ट्रा लाइन है इनको आप डिलीट कर दोगे। ये बन गया आपका ग्लास का सिंबल। अब जहाँ जहाँ आप इसको कॉपी करना चाहो वहाँ पर आप इसको रख सकते हो। सिंबल थोड़ा बड़ा बन गया, आप इसको छोटा भी कर सकते हो या आप फिर से एक बार इसको बना लो छोटा करके। तो मैंने इसको सिंबल को थोड़ा छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद आपने इसको कॉपी किया और ये इस तरीके से आपने ग्लास के सिंबल को लगा दिया। तो ये बन गया आपका ग्लास। ये सिंबल हमेशा ग्लास का ही एनोटेट करेगा कि यहाँ पे ग्लास की रेलिंग लगी हुई है। अब लास्ट आपका बचता है इसकी स्टेयरकेस बनाने के लिए जैसे कि आपने वहाँ पे देखा था कि आपने सेक्शन के अंदर स्टेयरकेस बनाने के लिए अपने प्लानिंग के अंदर जो स्टेयरकेस दी हुई है उसी का यूज़ किया था। उसी तरीके से आप यहाँ पे भी अपने फ्रंट एलिवेशन में स्टेयर बनाने के लिए अपने इस स्टेयर की प्रोजेक्शन डालोगे। या दूसरा तरीका क्या है कि आप लाइन कमांड से डायरेक्टली भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे आपकी जो लैंडिंग की लेंथ है ऑर्थो ऑन करके वो कितना दिखाई हुई है, 4 फीट दिखाई हुई है, 3 फीट की इसकी हाइट और यहाँ पे आगे आपने कर दिया कनेक्ट। उसके बाद 6 इंच आपका कम है एक स्टेप की लेंथ, तो उसको दिखाने के लिए आपने 6 इंच का ऑफसेट लिया। उसके बाद लाइन कमांड ली यहाँ से नीचे की तरफ आपने और यहाँ पे इसको आपने आगे कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद एक्स्ट्रा लाइनों को आप ट्रिम कर दोगे। ट्रिम करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा लाइन लगाई थी इसको हटा दोगे। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसका ऑफसेट निकालना है 6 इंच का। 6 इंच का क्यों? क्योंकि जब हम प्लानिंग को टॉप से देखते हैं तो ट्रेड दिखता है जिसकी वैल्यू 10 इंच है। अगर हम सामने से देख रहे हैं तो हमें अपने स्टेयरकेस का राइजर नज़र आएगा जिसकी वैल्यू हमने ली थी 6 इंच। तो आप लोग 6 इंच का ऑफसेट लोगे ऊपर से नीचे की तरफ, मल्टीपल पे क्लिक कर दोगे तो आपको बार बार ऑब्जेक्ट उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार ऑब्जेक्ट को उठाया, प्लेस करने से पहले आपने मल्टीपल के ऊपर क्लिक कर दिया। बस आपको अब क्लिक करते रहना है जहाँ तक आपको अपने स्टेप्स क्रिएट करने हैं। अब TR डबल एंटर से एक्स्ट्रा लाइनों को ट्रिम कर दोगे। ट्रिम हो जाने के बाद आपकी स्टेयरकेस लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको इसके अंदर बनानी है सिंपली अपनी रेलिंग बनाने के लिए जैसे कि आप लोगों ने अपने सेक्शन में रेलिंग का डिज़ाइन करने के लिए अपनी बेस लाइन को डिवाइड किया था कुछ हिस्सों में, उसी तरीके से आप इसके अंदर भी रेलिंग का डिज़ाइन करोगे। इसमें आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि आप लोग जब सामने से फ्रंट एलिवेशन को देख रहे हो, स्टेयरकेस प्लान से बाहर होने की वजह से आपको इसके अंदर अपने रेलिंग के साइज़ भी दिखाने पड़ेंगे। अब दोबारा रेलिंग ना बना करके मैंने क्या किया, अपनी इन्हीं रेलिंग्स को कॉपी कर लिया CO एंटर से। अब CO एंटर देने के बाद मैंने इस पॉइंट को रेफरेंस लिया कि मुझे इस पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है और इसी पॉइंट पे जा करके प्लेस कर देना। आपको अपने ऑटोकैड को यूज़ करते टाइम अपने टाइम को भी देखना है कि आपका जो डिज़ाइन है एक तो अच्छा हो और साथ ही साथ वो कम टाइम में बना हुआ हो। ये आपका फ्रंट एलिवेशन रेडी हो चुका है। अब आपका काम क्या रह जाएगा, सिर्फ अपने इस प्लेन का, सेक्शन का और एलिवेशन का एक आउटपुट निकालना रह जाएगा जिसकी हेल्प से आप लोग अपने साइट एग्जीक्यूशन वर्क को कर सकते हो। तो इसको शीट पे प्रिंट करने के लिए एक अलग से कमांड लगती है, प्रिंट कमांड। बट मैं अभी आपको इसके कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। हमने इस प्लान के अंदर सबसे पहले प्लानिंग की, उसके बाद इसका सेक्शन बनाया, उसके बाद एलिवेशन बनाया। सेक्शन के अंदर आप लोगों ने अपने इस प्लान को प्रोजेक्शन के रूप में यूज़ किया। इसी तरीके से फ्रंट एलिवेशन को बनाने के लिए भी इसी प्लान का यूज़ किया। इन दोनों को बनाने के लिए प्लान का यूज़ आपको करना ही करना पड़ेगा।
आप लोग चाहो तो खुद से बना सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। इनिशियल लेवल पे आप लोग प्लान का यूज़ करके अगर सेक्शन और एलिवेशन बनाओगे तो आप लोगों के लिए ईजी पड़ेगा। अब सेक्शन के बारे में मैं कुछ बातें बता देता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने इसके अंदर सेक्शन कट किया था, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आप लोगों ने ड्रॉ की और इसका सेक्शन कट करके दिखा दिया, जिसमें आपने दिखाया कि फाउंडेशन किस टाइप की है, स्टेप फाउंडेशन है, उसके अंदर मटेरियल क्या भरा हुआ है, आपकी जो वॉल है इसकी थिकनेस क्या है, इसके अंदर क्या मटेरियल भरा हुआ है। यही काम होता है हमारा सेक्शन के अंदर दिखाना। लेकिन हर बार सेक्शन के लिए स्ट्रेट लाइन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ केसेस में आपके प्लान की मैक्सिमम डिटेलिंग को देखने के लिए आपके सेक्शन को कुछ इस तरीके से भी कट करके दिखाया जाता है। यहाँ पे एक लाइन आ गई वर्टिकल लाइन। इस वर्टिकल लाइन से इधर आपको यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन दिखाना है और इस वर्टिकल लाइन से इधर की तरफ आपको यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन दिखाना है। इसके अंदर एरो भी, एक एरो ऊपर की तरफ हो सकता है, एक एरो नीचे की तरफ हो सकता है। ऊपर की तरफ के एरो का मतलब क्या होगा कि यहाँ तक की लाइन तक, इसके लेफ्ट हैंड साइड का जो सेक्शन होगा उसमें आपको ऊपर की तरफ का एरिया दिखाना है, और इस लाइन से इधर की तरफ का जो एरिया होगा उसमें आपको नीचे का सेक्शन दिखाना है। इसमें टोटली आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि अगर मैं इस सेक्शन को इस लाइन से राइट हैंड साइड कट करके नीचे की तरफ से देखूं तो मुझे क्या क्या चीज़ नज़र आएगी। मुझे एक तो इस वॉल की थिकनेस, इसका मटेरियल नज़र आएगा, और साथ ही साथ ये वाला मुझे डोर नज़र आएगा, और कुछ भी नज़र नहीं आएगा, सामने वाली वॉल नज़र आएगी। इसी तरीके से अगर इस लाइन से लेफ्ट हैंड साइड की आप बात करो और ऊपर की तरफ के सेक्शन की बात करो तो आपको क्या क्या चीज़ नज़र आएगी। ये वाली वॉल नज़र आएगी, ये वाली वॉल नज़र आएगी, इसका मटेरियल दिखेगा और इसका मटेरियल दिखेगा। अगर इसके नीचे कोई फाउंडेशन है तो वो भी आपको दिखानी पड़ेगी, और अगर इस वॉल के नीचे भी आपकी कोई फाउंडेशन है तो वो भी आपको दिखानी पड़ेगी। तो इस तरीके से सेक्शन दो तरीके से कट किया जाता है। जो मुझे आप लोगों को बताना था मैंने बता दिया है। इसके अलावा आप लोग कोई भी सेक्शन हो तो इजीली कट करके देख सकते हो। जब आपका कंप्लीट प्लान बन जाए तो उसको एक शीट के रूप में बनाने के लिए उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट करने के बाद आप लोगों को उसको एक टाइटल ब्लॉक में रख के उसकी जो नॉर्मल डिटेलिंग होती है वो स्पेसिफाई करके आपको इसका आउटपुट निकाल लेना है। ये हो गया आपका प्लान रेडी। इस प्लान के बिहाफ पे इस प्लान को रेफरेंस देख के इसके बार बार आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करने के बाद जब आप लोगों को लगे कि हाँ अब ये प्लान मुझे अच्छे से समझ आ गया है, एक बार अगर ये प्लान आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया, इसके बाद किसी भी टाइप के प्लान को आप इजीली बना सकते हो। क्योंकि इस प्लान के अंदर हमने विंडो भी बनानी सीख ली, स्टेयर्स भी बनानी सीख ली, डोर भी लगाने देख लिए और फर्नीचर भी लगाना देख लिया, साथ ही साथ टेक्स्ट लिखना भी देख लिया। और डायमेंशनिंग करना तो आसान है, आप लीनियर में जाओ, जिस भी पॉइंट की आपको डायमेंशन निकालनी है उसकी डायमेंशन आप निकाल सकते हो। उसके बाद सेक्शन और एलिवेशन भी हमने बनाना सीख लिया। तो यही आपका कंप्लीट प्लान था। अब आगे हमारा जो नेक्स्ट होगा ऑटोकैड के अंदर वो स्टेयरकेस आएगी, आइसोमेट्रिक प्लान आएगा। तो उन वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आपको ये बस वीडियोस जो ऑटोकैड के ट्यूटोरियल सीरीज हैं इनकी अपडेशन मिलती रहे। बेल आइकन प्रेस कर देना जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन अगर आज नया अपडेट होता है तो वो आपको मिलता रहे। थैंक यू।